Today in this video we are going to learn about RS flip flop, the set reset flip flop. तो ये सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप क्या है? तो बेसिकली पिछले वीडियो में हम लोगों ने लैच के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको वहां बताया था लैच में स्लाइट मॉडिफिकेशन करके हम लोग उसको फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे होंगे कि मैंने वहां पे आपको ये भी बताया था कि हम लोग नैंड गेट भी यूज कर सकते हैं, नॉर गेट भी यूज कर सकते हैं। तो वहां मैंने नैंड गेट यूज किया था या मैं नॉर गेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक इंट्रोड्यूस किया, दो एंड गेट इंट्रोड्यूस किए इस सर्किट में, और इन ये दिस इज आर एंड दिस वन इज एस, और यहाँ पे इन दोनों सर्किट, इन दोनों नैंड गेट पे एक कॉमन इनपुट दिया है जिसको हम लोग कहते हैं क्लॉक इनपुट। अब देखो ये क्लॉक इनपुट का क्या मीनिंग है और ये नैंड गेट, ये एंड गेट हमने यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस किया है, उसके पीछे का कारण सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो जब हम लोग लैच की बात कर रहे थे तो वो लैच क्या कर रहा था, एज अ मेमोरी, 1 बिट मेमोरी सेल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उस 1 बिट मेमोरी सेल को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते थे कि हम अपने अकॉर्डिंगली कब उसको सेट करा सकते हैं या कब रिसेट करा सकते हैं। ये कंट्रोलिंग कैपेसिटी हमारे पास नहीं थी उस सर्किट में। तो वो कंट्रोलिंग कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, दो एंड गेट इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अब एक बात ये आती है कि अगर कोई भी सर्किट है तो वो सर्किट कब काम करेगा, कोई भी सर्किट कब काम करेगा? क्या हमने इनपुट दे दिया वो काम कर जाए? नहीं, जरूरी नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें ये डिसाइड करना है कि अगर कुछ इनपुट पे आ भी रहा है लेकिन मेरा सर्किट उस टाइम पे काम ना करे, वो हमारे अकॉर्डिंग टास्क को परफॉर्म करे। जैसे आप चाहते हो आपके घर में बिजली का पंखा है और जब बिजली आएगी यानी इनपुट उसको मिलेगा तो पंखा क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। लेकिन आप उस पंखे के मूवमेंट को अपने कंट्रोल में रखने के लिए क्या करते हो, एक स्विच लगाते हो, और वो स्विच अब क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि वो पंखा कब चलेगा। अगर इनपुट आ भी रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी बिजली है तो भी पंखा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने कंट्रोल करने के लिए एक बीच में स्विच को इन्वॉल्व किया है। तो उसी तरीके से हमारे आउटपुट पे कोई फर्क ना पड़े अगर इनपुट कुछ आ भी रहा है तो उस इनपुट को, उस आउटपुट को, यानी ये जो आपका सर्किट है वो हाई इंपिडेंस स्टेट में रहे, यहाँ पे कोई चेंजेस ना हो, जैसे स्टेट में था वैसे स्टेट को वो मेंटेन करे, उसको हम लोग हाई इंपिडेंस स्टेट कहते हैं। यानी इस स्टेट को मेंटेन करने के लिए जबकि इनपुट इसमें प्रोवाइड कर दिया गया है तो उस टाइम पे हम लोग क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। क्लॉक बेसिकली ये डिफाइन करता है कि सर्किट पे जब इनपुट दिया गया तो क्या आउटपुट भी हमें चाहिए, तो ये क्लॉक डिसाइड करेगा कि हाँ ये सर्किट काम करना चाहिए, यानी इनपुट दिया जाए तब आउटपुट मिले। और क्लॉक, अगर हमने क्लॉक को ऑफ कर दिया, जिसको हम लोग इनेबल कहते हैं, हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सर सर्किट पे भी इसको देखा था, इनेबल पिन एक इस्तेमाल किया था। तो ये डिसाइड करता है कि सर्किट पे अगर इनपुट दिया गया तो आउटपुट पे रिफ्लेक्शन कब होगा या नहीं होगा, ये क्लॉक डिसाइड करता है। यानी क्लॉक अगर 1 होगा तो सर्किट आपका काम करेगा, क्लॉक 0 होगा तो यहाँ पे आप कुछ भी इनपुट दे दो, ये आपका सर्किट अपनी पुरानी स्टेट को ही मेंटेन करेगा, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अब मैं यहाँ इसे इनपुट कह रहा हूं, लेकिन बेसिकली ये इनपुट नहीं है, ये कंट्रोल है। अब इनपुट नहीं है, कंट्रोल कैसे है उसकी बात मैं कह रहा हूं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, जो लैच को देखा था, तो हमने वहां पे क्या देखा था कि ये जो क्यू था, यहाँ पे हम अगर 1 रखते थे तो यहाँ हमें 1 ही मिलता था, और यहाँ 0 रखते थे तो यहाँ 0 ही मिलता था। यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 0 ही मिलेगा, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1 ही मिलेगा। यानी यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनपुट भी यही था और आउटपुट भी यही था। बात समझिए, यहाँ पे इनपुट भी यही था और आउटपुट भी यही था। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो, जो हमारा लैच का वीडियो, उसको एक बार जरूर देख लेंगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। यानी यहाँ पे क्या होगा, इसी जगह पे से हम लोग का इनपुट भी डिसाइड होगा और इसी जगह पे हमें आउटपुट भी मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या रहेगा, हमें क्यू एन टाइम पे हम इनपुट लेंगे और Qn+1 टाइम पे हमें आउटपुट मिलेगा। डिफरेंस केवल यही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैंने इसका फंक्शन टेबल तैयार किया है, यहाँ पे आप देख रहे हो मैं यानी यहाँ पे Qn+1 लिखा है। यानी आउटपुट कब होगा, यानी अगर पहले सेकंड पे हमने इनपुट दिया तो हमें दूसरे सेकंड पे आउटपुट मिला। ये एज ए आप एग्जांपल समझ सकते हो। यानी अगर आपने Qn पे इनपुट लिया है तो Qn+1 पे आपको क्या होगा, आउटपुट मिलेगा।
यानी यही वो लोकेशन है जहां पे इनपुट भी है और यही है वो लोकेशन है जहां पे आउटपुट भी है। तो फिर ये आर और एस है क्या बेसिकली? तो ये आर और एस बेसिकली ये कंट्रोल सिग्नल है। जैसे मल्टीप्लेक्सर में थे ना, कंट्रोल सिग्नल की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है, इस सर्किट को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा एलोबोरेट करेंगे, लेकिन नॉर्मली जो बुक्स में आप देखते हो, वो किताबों में आपको ये एक टेबल मिलता है और ये टेबल कहलाता है फंक्शन टेबल। और ये फंक्शन टेबल बेसिकली ये डिफाइन करता है कि जो आपका आर एस फ्लिप फ्लॉप है या एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो क्या कैसे काम करेगा। तो अगर हमारा जो दोनों कंट्रोल सिग्नल है एस और आर, अगर दोनों पे हमने अगर 0 दिया है तो हमारे आउटपुट कहां मिलेगा? क्यू एन प्लस 1 में। तो जो क्यू एन पे था वही चीज मिलेगा, जो क्यू एन पे था हमें आउटपुट क्या होगा? सिमिलर आउटपुट मिलेगा क्यू एन पे, सॉरी क्यू एन प्लस 1 में। दैट मीन्स नो चेंजेस, यानी जो मेमोरी में हमने रखा था वही हम उसको रीड कर पा रहे हैं। हमने वहां 0 रखा था तो हमें 0 मिलेगा, हमने 1 रखा था तो हमें 1 ही मिलेगा। दूसरा जो कंडीशन है, अगर हमारा जो सेट है वो 0 है तो क्यू एन प्लस 1 पे 0 मिलना है, और अगर हमारा सेट 1 है तो आपका जो क्यू एन पे जो था क्यू एन प्लस 1 पे वो 1 मिलेगा। लेकिन कंडीशन जब आएगा दोनों एस एंड आर दोनों अगर 1 हुए तो मशीन इस समय कंफ्यूज कर जाएगा, या ये आपका ये सर्किट कंफ्यूज कर जाएगा करना क्या है। तो ये स्टेट कहलाता है इनवैलिड स्टेट। ये स्टेट क्या कहलाएगा? इनवैलिड स्टेट कहलाएगा। तो इस कंडीशन में, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि जो क्यू और क्यू नॉट जो होगा वो हमेशा एक दूसरे का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। लेकिन इस स्टेट की जब बात करेंगे, जब हम एस और आर दोनों पे 1 1 प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो Q और QN है वो क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएगा। और ये उस लॉ को फॉलो नहीं करता है, सॉरी ये इस लॉ को फॉलो नहीं करता है जो कहता है कि Q और Q नॉट हमेशा एक दूसरे का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी इन्वर्ट होगा, एक नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली दिस इज द कॉल्ड इनवैलिड स्टेट और फॉरबिडेड स्टेट। तो इसको थोड़ा सा हम लोग और एलाबोरेट करके समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये सारी चीजें जो मैंने ये टेबल बनाया है, ये फंक्शन टेबल है, तो इसका ट्रूथ टेबल भी हम एक बार डिजाइन करके देखने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। सो नाउ वी हैव 3 थिंग्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ हमारे पास जहां आपको दिख रहा है 2 इनपुट है, यहाँ 2 इनपुट नहीं है, यहाँ कितने इनपुट है? 3 इनपुट है। ये 2 कंट्रोल है और एक इनपुट क्या है? मैंने कहा यही इनपुट है और यही आउटपुट है। दैट मीन्स we have R, S and QN. So let's suppose हम लोग यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल डिजाइन कर रहे हैं, S, R and QN, and this is QN plus 1. Now here we have 3 inputs, the S, R and QN. Basically this one is the input and these two are the control signals. And what is the output? This Qn plus 1 is our output. So what happens? Let's define with this truth table. This is our truth table. इस ट्रूथ टेबल की मदद से इस सर्किट को जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। So we have S and R which what is 0, और ये क्लॉक जो होगा ऑलवेज 1 होगा। अगर ये 1 होगा तब ये सर्किट काम करेगा, यानी ये जो हमने अभी कंट्रोल सिग्नल में जो चेंजेस किए उसका रिफ्लेक्शन यहाँ मिलेगा। अगर ये 0 होगा तो उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा वहां पे। So this is 1. Now AND गेट में अगर हमने 0 और 1 दिया है तो ये क्या होगा? ऑब्वियस है 0 होगा, और ये भी क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पे हमने QN पे क्या कंसीडर किया है? यहाँ पे हमने 0 कंसीडर किया है। हमारा अभी QN पे 0 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? आप यहाँ देखो, इस गेट के लिए ये एक इनपुट आ रहा है 0 और दूसरा इनपुट भी क्या आ रहा है? 0। दिस इज नॉर गेट, दैट्स व्हाई 0 0 0, और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसके लिए आप देखो 1, यहाँ पे 1 गया और यहाँ से क्या आ रहा है? 0 1 0, ये और गेट है यानी 1 होगा, और फिर नॉट गेट लगा हुआ है तो 0। दैट मीन्स अगला आउटपुट आपको क्या मिला? 0। सेम कंडीशन यहाँ पे आप देखो
जीरो, आपने जीरो दिया, फिर यहाँ पे आया, ये यहाँ से इसको क्या मिला, जीरो 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 जीरो, नॉट गेट लगा हुआ है 1, अगला आउटपुट क्या मिला आपको 1। तो आप यहाँ देख रहे होगे यहाँ कोई चेंजेस नहीं हुआ, जो पहले था वो बाद में भी मिल रहा है। आप इस तरीके से और आगे करते जाओ, ये जीरो ही मिलेगा, ये 1 मिलता जाएगा, और इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे इस कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं हुए, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, जीरो ही मिल रहा है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, आप कोई भी इनपुट कर रहे हो तो क्यू एन प्लस वन पे, क्यू एन प्लस वन पे क्या मिल रहा है, ये दिस वन इज क्यू एन प्लस वन, दिस इज क्यू एन प्लस टू, ठीक है, एंड सो ऑन। बढ़ते जाओगे तो आपको क्या मिलता जाएगा, जीरो ही मिलता जाएगा। सेम कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये वाली कंडीशन को लेते हैं, क्यू एन पे हमने 1 डिफाइन किया, तो अब क्या होगा यहाँ पे, सिमिलरली आप देखो यहाँ पे 1 है, ये यहाँ से 0 आया 1 आया, तो 1 0 1, बट ये आउटपुट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि नॉट गेट है तो यहाँ पे आपको 0 मिलना है। अब यहाँ पे आप देखो दिस इज 0 एंड दिस इज 0 0 0 0 एंड बट व्हाट इज दिस, यहाँ पे आपको अगला आउटपुट क्या मिला 1 मिला। सेम यहाँ पे आप करोगे, ये 1 फिर 0 0 एंड 1 1, लेकिन नॉट गेट है यहाँ लगा हुआ है, दैट मींस नॉट गेट है, तो ये क्या हो जाएगा अगेन 0। और आपका क्या होगा, सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ आपने 1 दिया तो क्यू एन प्लस वन पे भी 1 मिला, क्यू एन प्लस टू पे भी 1 मिला, और इसी तरीके से, यानी कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो आप देखो अगर 0 था तो आपको 0 ही मिला, 1 था तो 1 ही मिला। सो दिस इज फॉर दिस वन। नाउ वी हैव if S is 0 and R is 1, S is 0 and R is 1, what happens, चलिए देखते हैं सर्किट में। दिस इज 1 दिस इज 1 1 1 1, एंड यहाँ पे क्या मिलना है 0 मिलना है, क्योंकि ये 1 और 0 एंड गेट है तो 0 मिलेगा। अब सिमिलरली कंडीशन क्या है, हम लोग फिर से एक बार कंडीशन को चेक करें, 0 1 एंड 0, यहाँ पे हमारा क्या है 0, क्यू एन पे क्या है 0। नाउ दिस इज 0 0 एंड 0 0 0 0, यहाँ पे क्या मिलना है नॉट गेट है, यानी नॉट गेट लगा हुआ है, 1 हो गया ये। अब यहां से देखिए 1, यहाँ पे आप देखो क्या है, यहाँ ऑलरेडी यहाँ से 1 गया और यहाँ से 1 आ रहा है, 1 1 1, नॉट गेट लगा हुआ है, तो क्या मिला 0 अगेन। अब ये 0, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या मिला 0, सेम कंडीशन, यहाँ क्या मिल रहा है 0 क्यू एन प्लस 1 पे। यहाँ पे जब फिर आप ट्राई करो, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ से 0 यहाँ से 0 0 0 0, लेकिन फिर यहाँ क्या मिलेगा 1, क्यू एन प्लस 1 पे 1, दैट मीन्स कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे आप देखो 0 0 0 0, अगर हमने एस को रखा 0, लेकिन अब स्लाइट मॉडिफिकेशन करते हैं, R1 S0 दिस वन, ये तो हमारा हो गया। अब इसकी बात कर रहे हैं, ये वाले की। अब हम Qn पे क्या करें 1 डालें, Qn पे अगर हमने 1 डाला तो क्या हो रहा है 1 0 1 0 1, नॉट गेट लगा हुआ है तो ये क्या हो गया 0, ठीक है। अब ये यहां से ये 0 मिला और यहाँ पे 1 है, 1 0 1 एंड 1 निगेट्स, दैट मीन्स यहाँ क्या मिला 0। और फिर आप देखो 0 0 0 एंड 0 0, दिस वन इज 0 0, यहाँ से 0 मिला, यहाँ 0 0 0 0 और ये 1 हो गया। और अब अगेन आप देखोगे तो क्या होगा, ये 1 1 1 1 व्हाट 1 एंड अगेन दिस इज 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये 1 था, लेकिन ये बाद में फिर क्या हो गया 0 हो गया, ये वापस। सो दिस इज वी हैव 0, ये क्यू एन पे 1 था, लेकिन क्यू एन प्लस 1 पे क्या मिल रहा है आपको 0, क्यू एन प्लस 2 पे जाओगे तो 0, और इस तरीके से 0 0 मिलता रहेगा। अब अगला कंडीशन है हमारे पास, जब हम चेंज कर रहे हैं, सेट को 1 कर रहे हैं और रीसेट को 0 कर रहे हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये R1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 होगा और ये अब 1 हो जाएगा। अब इस केस में हम इस केस की बात कर रहे हैं, S इक्वल्स टू 0, S इक्वल्स टू 1, R इक्वल्स टू 0 एंड वी हैव 0,
नाउ व्हाट हैपेंस, यहां हम अगर 1 0 दे रहे हैं तो क्या होगा 0 एंड 1, व्हाट हैपेंस 1 एंड दिस इज व्हाट 0, नॉट गेट से पास होगा। अब ये 0 और 0 0 0 0, नेक्स्ट व्हाट हैपेंड क्यू एन प्लस 1 पे क्या मिला आपको 1 मिल रहा है, 1 1 1 1 1 एंड अगेन वो पास होगा नॉट गेट से तो क्या हो जाएगा 0, और अगले बार फिर आप देखोगे ये 0, ये फिर आपको क्यू एन प्लस 2 पे भी क्या मिल रहा है 1, यानी आप यहाँ कुछ भी डालो आपको यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी वैसा ही होगा, आपका केवल चेंजेस आपको करना क्या है, यहाँ पे 1 डालना है, और जब 1 डालोगे तो सिमिलरली यहाँ पे 0 मिलेगा, और फिर इस तरीके से ये इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अब अगला कंडीशन जो है हमारा जिसको हम लोग कह रहे हैं फॉरबिडन स्टेट, यानी RB1 SB1। तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंड गेट है दोनों के बीच में। अब कंडीशन दिस वन, पहला हम यहाँ 0 डाल दें, सो वी हैव 0, नाउ हियर वी हैव 1 and 1 because both here is and gate, here is 1, here is 1 and clock is also 1, then 1 and 1. Now here is 0 for this gate, 0 1 1 and again it is 0. Now take this example, 0, here is 0 and 1, 1 and 0 1 and again it is 0. So what happens, again it is 0. So अभी जो हम लोगों ने समझा था कि जब भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका कि Q और Q नॉट कभी इक्वल नहीं होगा, आप यहाँ देखो फिर ये 0 और 1, 0 1 1 1 अगेन अगेन 0, इसका मतलब ये दोनों स्टेट आप देख रहे हो Q एंड Q नॉट दोनों क्या हो रहा है सेम वैल्यू आ रहा है। इसी तरीके से जब अगर आप यहाँ पे 1 लेते हो तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, ये 1 1 1 1 1 अगेन 0 एंड दिस वन इज 0, तो यहाँ पे भी आपको क्या होगा ना, ये दोनों स्टेट जो मिलेंगे वो स्टेट कंफ्यूजिंग होंगे, क्योंकि दोनों कभी ये स्टेट क्यू एन एंड क्यू नॉट एन दोनों सिमिलर नहीं हो सकते, दोनों जब भी होंगे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉरबिडन स्टेट एंड इनवैलिड स्टेट। तो देखा जाए तो आरएस फ्लिप फ्लॉप का ये एक डिमेरिट भी है, ये जो स्टेट है इनवैलिड स्टेट, ये इसकी डिमेरिट भी है। अब इस ट्रूथ टेबल को इस फंक्शन टेबल से थोड़ा हम लोग मैच करते हैं, तो आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे आउटपुट रखा था 0, यहाँ हमारा इनपुट 0 था और यहाँ इनपुट 1 था, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कोई चेंजेस नहीं। ये कब था, जब हमारा एस आर दोनों क्या था 0, तो देखो आप एस आर 0 है तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। यहीं पे जब हमने क्या किया, एस को 0 रखा और आर को 1 रखा, तो एस यहाँ पे 0 है, आर 1 है, तो उस कंडीशन में यहाँ इनपुट कुछ भी रहा हो, चाहे वो 0 रहा चाहे वो 1 रहा, आउटपुट आपको क्या मिला 0 ही मिला। यहाँ पे आप देख रहे हो एस को 1 किया और आर को 0 किया, यानी यहाँ पे आप देखो एस 1 है आर 0 है, और इनपुट कुछ भी रहा हमें आउटपुट क्या मिला 1 मिला। और वहीं जब हमने एस आर दोनों को 1 कर दिया, यहाँ इनपुट कुछ भी रहा, ये इनवैलिड स्टेट हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट आरएस फ्लिप फ्लॉप, और ये है आपका ट्रूथ टेबल और ये है फंक्शन टेबल। इस फंक्शन टेबल में देख सकते हो कि आरएस फ्लिप फ्लॉप किस तरीके से काम करता है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये मेमोरी की तरह काम कर रहा है, यानी जो हमने यहाँ पे स्टोर किया वो हम बार बार उसको रीड कर सकते हैं। ये रीसेट कर रहा है और ये सेट कर रहा है, यानी यहाँ जो भी कंटेंट था हमने उसको हटा के उसको 0 कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया सेट कर दिया इस फ्लिप फ्लॉप को, एंड दिस वन इज द इनवैलिड स्टेट। सो ऑल ऑफ इस फ्लिप फ्लॉप में आरएस फ्लिप फ्लॉप इस तरीके से काम करता है, उसका ट्रूथ टेबल फंक्शन टेबल और ये जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे काम कर रहा है उसको हमने देखा आरएस फ्लिप फ्लॉप में। इसके बाद इस आरएस फ्लिप फ्लॉप की जो डिमेरिट है जिसको हम लोग कहते हैं इनवैलिड और फॉरबिडन स्टेट, इस इनवैलिड और फॉरबिडन स्टेट को दूर करने के लिए एक नए फ्लिप फ्लॉप को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था जेके फ्लिप फ्लॉप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।